जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के आश्रम के सब सेवादारों का अभिनंदन करते हुए, सारी संगत का अभिनंदन करते हुए, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाएंगे। सबका अभिनंदन करते हुए सत्संग की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि जैसे गुरु जी ने लिखवाया की नविया की पुरानिया की अमीर गरीब करानिया प्यार दी उम्र नहीं हुंदी प्यार दी हद नहीं हुंदी जे हुंदी तां बस गुरु जी दी मेहर हुंदी। तो गुरु जी कहते की नविया की पुरानिया की अमीर गरीब करानिया प्यार दी उम्र नहीं हुंदी प्यार दी हद नहीं हुंदी जे हुंदी तां बस गुरु जी दी मेहर हुंदी। तो इसी से शुरुआत करते हुए कि ब्लेसिंग्स भी कम मांगनी चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो खुदा हुरा माजदा हमारे रब खुद अपनी मर्जी से देते हैं। हमें सिर्फ उनकी मेहर मांगनी चाहिए। गुरु जी मेहर करो, बख्शो। गुरु जी कहते मैं बख्शने तो आया है। जब गुरु जी ने बोला महाशिव पुराण पढ़ो, तो क्यों बोला कि चाहे अध्याय नहीं पढ़ सकते तो एक पन्ना ही पढ़ो, बिकॉज वो हमें एक ग्लिम्स देना चाहते थे अपनी डिविनिटी का। तभी बोला 3 बारी पढ़ोगे तो समझ आऊगी। 3 बारी पढ़ने में भी हम मंद बुद्धि को हम इतने मंद बुद्धि वालों को इतनी समझ नहीं आएगी, पर ये गुरु जी की ग्रेटनेस है जो उन्होंने कहा 3 बारी पढ़ोगे तब कुछ समझ लगूगा। सो शिव पुराण गुरु जी ने क्यों पढ़ाई? क्योंकि गुरु जी ने बोला, उसमें साक्षात लिखा है, शिव जी ने कहा कि चारों युगों में कलयुग मुझे बहुत प्रिय होगा, भक्तों के निमित्त मैं आऊंगा, उनकी सदैव मैं रक्षा करूंगा, उनके सारे कार्य करूंगा। मैं अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूं, उनकी सदैव सहायता करता हूं और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूं। अगर हम अखंड महाशिव पुराण पढ़ें तो उसमें सहस्त्रों 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 चरित्र शिव जी ने दिखलाए हैं, उनके सहस्त्रों नाम भी हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें उनके सहस्त्रों चरित्र ही दिखाई देते हैं। उनमें हमें क्या पता लगता है? what we get to know, what does it unleash, what does it unleashes? That yes, there is nothing that Guruji cannot do. He can do everything, because he is incomprehensible. His blessings are inexplicable, unfathomable. कोई चीज है ही नहीं जो गुरुजी नहीं कर सकते, पर मर्यादा रखी उन्होंने। शिव पुराण में जैसे ये भी लिखा कि भक्तों के निमित्त कलयुग में आऊंगा, क्योंकि इतना माड़ा टाइम संभालने की शक्ति किसी में भी नहीं थी, किसी में भी नहीं थी। तभी तो गुरुजी ने बोला समक्ष, अभी कोई भी जो सत्संग है मैं वो ही सुनाऊंगी जो गुरुजी ने स्वयं समक्ष खड़े होके बताए। गुरुजी कहते कोई आनू नु त्यार नहीं सी तब मैनू आना पिया। तो यही तो है इतनी शक्ति, महाशक्ति। बिकॉज आई रियली कैन थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड, बिकॉज पावर्स तो कुछ भी नहीं है गुरु जी के लिए। सब शक्तियां, सब देवी देवता, सब नक्षत्र, सब तारामंडल, सब whatever you can think of, सब उन्हीं में से निकले हैं सब। जब हम शिव पुराण के शुरू के अध्याय में पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं ना, किस तरह से माया में पड़ जाते हैं ब्रह्मा और विष्णु। उनको पता ही नहीं लगता कि हमसे भी ऊपर कोई है, और जब वो जानने की कोशिश करते हैं नहीं जान पाते। तो सगुण रूप में शिव जी को अपना शिवलिंग स्तंभ दिखाना पड़ता है। ना आदि ना अंत, कुछ भी नहीं, ना मध्य, कोई जान ही नहीं सकता। तो गुरु जी को जानने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए, बट प्यार ही करना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज ऑलवेज टॉट, दैट गॉड इज लव, लव, लव। ही केम एज गॉड, इन ह्यूमन फॉर्म। उन्होंने हमें उस तरह के पल दिए कि हम उनके पास बैठ पाए। उन्होंने हमें अपने दिव्य शरीर को छूने दिया और ऐसी ऐसी लीलाएं करके दिखाई। अब जितने भी हम सत्संग सुनते हैं उनमें हमें उनके चरित्र दिखाई देते हैं। जैसे गुरु जी कहते हैं पता लग गया साडा गुरु ए भी कर सकदा, की है जो गुरु जी नहीं कर सकते। वो इतने दयालु हैं। कभी झड़क भी देते थे, किड्डा ताडियां फाइलां दसा,
अगर वो फाइल्स खोल देते संगत की तो हम कहाँ खड़े हो पाते। उन्होंने हमें उस तरह से एम्बैरस भी नहीं होने दिया, हमें हम्बलनेस सिखाई, तभी तो हाथ जोड़ जोड़ के हरि को नमस्कार करते थे। तो हमें हर तरीके से सिखाया कि एक ईश्वर भी रब जब आता है तो किस तरह से हम्बल बन के आता है, हमारे लेवल पे आए। तो गुरु जी ने तभी तो बोला ताडे लेवल पे आए तो तुसी मैनू हाड़ मास्ता पुतला ही समझ गया। बिकॉज गुरु जी ने एक बार ही कहा कि तेनू पता है मैं अपने शरीर का एक अंग अलग कर सकता है, तो क्या नहीं है जो गुरु जी नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। पर उन्होंने शरीर में आके मर्यादा दिखाई, जिसको हम शक्तियां कहते हैं कि नहीं शरीर रूप में कम थी अब ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब भी बहुत 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 थी, बताया है गुरु जी ने। बट ये उनकी दिव्यता है, उन्होंने बताया कि नहीं, मर्यादा दिखाई, शरीर की मर्यादा दिखाई। और तब भी सीजलेसली अपने संगतों के निमित्त कार्य करते रहे, अभी भी करते हैं। क्योंकि इतने माड़े टाइम को संभालने की शक्ति किसी में भी नहीं थी, ना ब्रह्मा जी में, ना विष्णु में। शिव पुराण में ऐसे भी लिखा है कि किसी कल्प में विष्णु तुम पहले मैं बाद में, किसी में मैं पहले तुम बाद में। हालांकि हमें सब पता है कि ब्रह्मा विष्णु भी उनमें से निकले हैं। उन्होंने ही तो कहा कृष्ण जी को, चाहे वो विष्णु जी के अवतार थे, तुम्हारी प्रसिद्धि विष्णु से भी ऊपर होगी। और जब एक बारी विष्णु जी तप कर रहे थे तो शिव जी ने क्या कहा, हम विष्णु हम सुगमता से नहीं दिखाई देते, फिर से तप करो। इतनी सहस्त्रों वर्ष विष्णु जी ने तपस्या की, फिर से करनी पड़ी। इतनी कठोर तपस्या की कि उसमें से पसीने की नदी बह निकली, और तब से उसका नाम हर नारायण हो गया। उस युग में तपस्या से ही सब कुछ मिलता था, वो ही भक्ति कहलाती थी। जो अब की भक्ति है वो बहुत सुगमता से, He's made everything so easier, श्रवण मात्र से। गुरु जी ने कहा उस्तत, और महाशिव पुराण में उसको क्या कहलाया, स्तुति। जब महाशिव पुराण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी देवी देवता को whenever they would stuck in some problem, they would go to फर्स्ट ब्रह्मा जी नहीं कर पाते थे तो विष्णु जी। अब पता है कि सबसे ऊपर सबके स्वामी, तीनों लोकों के मालिक, अब ये शिव जी ही करेंगे, इनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह से शिव जी उन्होंने सोचा कि इस युग को और कौन संभाल पाएगा, किसी में इतनी शक्ति नहीं है। गुरु जी कहते मैनू ताडे वास्ते कीचड़ चाना पिया, इत्थे आना कौन चाहता है, ऊपर दी दुनिया इन्नी सोहनी है, सोना सोना म्यूजिक वजदा, इतनी प्यारी प्यारी चिड़िया चहकदियां हैं। गुरु जी कहते मैनू ताडे वास्ते आना पिया। और इसका हम अनंतम सीजलेसली भी शुक्रिया करें तो वो कम है। बिकॉज गुरु जी ने स्वयं कहा करोड़ों जन्म भी ले लो तो मेरा देना नहीं दे सकते। सो वी कैन से ओ गुरु जी, आई एम सिटिंग फॉर so and so hours for you. Oh Guruji, I've done Saliya for you. Guruji, I do so many things for you. मैं ऐसे आसन लगाती हूँ या मैंने ये किया वो किया। जब गुरुजी ने स्वयं कहा करोड़ों जन्म भी ले लो मेरा देना नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। जो वो हमसे चाहते हैं वो बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो उन्होंने बोला अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान के गीत होता है ना, जो उन्होंने बोला नो एबीसी, नो स्लैंडरिंग, नो बैकबाइटिंग, नो डू नॉट इंडल्ज इन काइंड ऑफ cuss words, abusive language, no allegations, no bickering. सो इस तरह से नो कंप्लेन, बिकॉज ये भी उन्होंने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में पढ़वा दिया कि स्वयं ही तो तुम भाग्य लिखते हो, तो फिर क्यों कहते हो रब नू गाला क्यों कटते हो। रब नू गाला ना कटो, क्योंकि भाग्य रब नहीं लिखते, भाग्य इंसान खुद लिखता है। वो खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो क्या है कि हम दोबारा से जन्म लेंगे, we're gonna go and learn new lessons, we're gonna experience certain things। तभी तो forgiveness भी सिखाई। For instance, if we don't forgive someone, तो उससे क्या होगा, हम खुद उस एग्नी में चलेंगे। अगर हम किसी से hatred या will have negative feelings or malice for that person, or we hold grudges for that person, तो उससे क्या होगा, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्या पता वो दोस्त बन के आए, कोई फैमिली मेंबर बन के आए, क्योंकि वो बैलेंस आउट तो करना ही करना है। तो जीते जी
फॉरगिवनेस रखनी चाहिए। तो इस तरह से जब गुरुजी ने कहा और कोई आन तैयार नहीं सी, तो इस करके जब गुरुजी आए, गुरुजी ने सारी सृष्टि एक तरह से संभाल ली। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे मानने लगे, और जो मानते थे उनका और पक्का होते होते गए। जो भूल गए थे उनको फिर ईश्वर याद आ गया, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही कहा था, काफी काफी समय पहले, ऐसा समय आएगा लोग खंग खंग के मरनगे, बार कुत्ते भौंकन दी आवाजा आनगियां, सब मंदिर गुरुद्वारे सब कुछ बंद हो जाएंगे। और ये हुआ, सब कुछ बंद हो गए। तो फिर इंसान ने कहा ढूंढा ईश्वर को? अपने घर में, अपने अंदर। वही तो वो चाहते हैं। जब गुरुजी ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन, उस चीज को हमने बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। भाई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? हर कोई एक दूसरे से पूछता है। अरे यही तो है डायरेक्ट कनेक्शन, दैट आई एम राइट इनसाइड यू, आई रिजाइड इन योर हार्ट। मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम्हें हर किसी को मैंने लिबर्टी दी है, ईश्वर ने हर किसी को वो फ्रीडम दिया है कि तुम मुझे स्वयं जान सकते हो। तुम्हें किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप को ढूंढोगे तो रब को पालोगे, और रब को भी जब पाने जाओगे तो अपने आप को स्वयं ढूंढ लोगे। तो इस तरह से गुरुजी ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन, आई हैव गिवन यू द फ्रीडम, यू कैन नो मी, यू टेक फ्यू स्टेप्स, एफर्ट तो करो, एंडेवर तो करो, मैं स्वयं आऊंगा। और वो आते भी हैं, दर्शन देते हैं, अपना एहसास देते हैं। इतनी सुलभ कर दी उन्होंने भक्ति, जो हम देखते हैं सतयुग में किसी को भी, चाहे वो कोई देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे दैत्य हो, अगर उनको कोई वरदान भी चाहिए होता था, दे वुड इंडल्ज इन दैट कठोर 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 तपस्या। इतनी तपस्या कि तप को ही बड़ा माना जाता था ना उस समय। इतनी कठोर तपस्या कि उनकी तपस्या से हर जगह अग्नि जल जाती थी। इतना तप होता था कि फिर इंद्र जी को और देवता को भागना पड़ता था कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इनको कहने कि इनकी तपस्या खत्म कीजिए, क्योंकि इतनी शक्ति है इनके तपोबल में, सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो उसके निमित्त उनको वरदान देने आना पड़ता था। दैट मीन्स वट एवर डिजायर दे हैड, उसका एक ही था, तपस्या। हम उस तरह से तपस्या नहीं कर सकते। We don't have that, that kind of life. We don't live for so long. ये युग दूसरा है। अब तो आयु का पता ही नहीं है कब किसने चले जाना है। तो उस टाइम पे वो बहुत, सब कुछ बहुत कठोर था। और हमने ये भी पढ़ा कि जिस तरह के तपस्या माता पार्वती ने की, आज तक तीनों लोकों में किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की, किसी ने भी ऐसी तपस्या नहीं की। किस तरह से उन्होंने वायु को पी के, सूखे पत्ते खा के, एक ही आसन में बैठ के शिव जी के निमित्त उन्होंने तपस्या की। तो हमें तो बहुत सुलभ मिल गया। तभी गुरु जी ने कहा लोकन राम खिलौना जाना। इन्होंने मेरी कदर नहीं पाई, क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाता है। हम सोचते हैं ये तो गुरु जी वो ही है, तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ दे देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सत्संग भी ध्यान से सुनते हैं। आधी दुनिया तो इसलिए सुन रही है, गुरु जी कहते, क्योंकि एक बारी जो कहता, सुनने वाले दा भी पला पला, तो करण वाले दा भी पला। तो बस एक जस्ट चोर समझ के, इट्स लाइक वन ऑफ द चोर्स, उसको समझ के सुनते हैं। पर सत्संग अपने हृदय में उतारना, नॉट जस्ट फॉर द ब्लेसिंग्स। गुरु जी कहते कब तक ब्लेसिंग मंगी जाओगे, कब तक ब्लेसिंग्स मंगी जाओगे, जो सानू मंगना ही है। वी शुड सीक फॉर फॉरगिवनेस। गुरु जी बख्श दो, बख्शनहार हो आप। पता नहीं क्या क्या किन जूनों में भटकते हुए आए हैं। जैसे हमने शब्द में भी सुना कि 84 लाख जूना तो होंदियां है, 84 लाख दी जूना दी उम्र भी तो देखो, पहाड़ा दी उम्र भी तो देखो। तो उस तरह से बहुत आसानी से ही हैज फैसिलिटेटेड आवर प्रोसेस कि श्रवण करो, पर श्रवण के बाद, कीर्तन के बाद उसका मनन भी तो करो, अपनी जिंदगी में भी तो उतारो। ये तो नहीं है ना कि मेरा गुरु जी कहते मेरा आसन लाता ते दुपट्टा उठे लाता तो चलो जी हो गया मेरा सत्संग। कहते वो गरीब भी तो हैगा जो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो कि मैं उत्ते नहीं जाता, उत्थे तो मैं पहले जाना। तो इस तरह कहते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते तो मैंने फिर रिचुअल्स से फसाई जाते। गुरु जी इज नॉट रूल, यू कांट प्ले बाय एनी रूल, नो टेक्निक, नो प्रोसेस, नो प्रोसीजर कि ओम आएगा ही आएगा, खुशबू आएगी ही आएगी, स्वप्न दर्शन आएंगे ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
गुरु जी कहते कमले होई फिरदे सारे, मैं की करन आया सी की करदे पए। गुरु जी को किसी भी रिचुअल्स में नहीं डाल सकते। प्यार, सिर्फ प्यार मांगते हैं। प्यार करेंगे प्यार ही मिलता है। तो इस तरह से गुरु जी बताते हैं। गुरु जी ये भी बताते हैं बथेरे लोग आप ही गुरु बने फिरदे ने, आप ही बने फिरदे ने, मेरी खुशबू ला ला के जनानियां पागल बनाई फिरदे ने। सत्संग से पहले भी बोला था गुरु जी, आई एम हैविंग जिटर्स, प्लीज मेरी मदद कीजिए, जो आप बुलवाना चाहते हैं वो ही बुलवाइए। और इस तरह से फिर यही है कि लोग राम खिलो ना जाना डरो। गुरु अपने मतलब इन कर्मों से डरना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में कुछ बुरा भी होता है तो कहते हैं ना, कहते रब के फैसलों पर क्यों करते हो शिकवे, के लिए सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर किए होंगे। गुरु जी सेज दैट रब नूं गालां क्यों कढदे ने, जदों कुछ गलत हुंदा फिर कहते गुरु ने साडे वास्ते ऐ की कीता, मैं तो इन्ना पाठ करदी सी। गुरु जी कहते जे मैं पिछे हट जावां, जे मैं अपनी बाह चक लवां तो कित्थे रोंगे, धरती फट जाऊगी। साडे महापुरुषां करके ही बची हुई है। गुरु जी ने बहुत हम्बल तरीके से अपने आप को महापुरुष कहलाया। हमें पता है कि जिस समय, जो महाशिव पुराण में लिखा है, जिस समय सृष्टि का कोई चिन्ह ना था उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पार ब्रह्म थे। वो ही तो थे। कभी गुरु जी ने डीसी टेम्पल में जब संगत चले जाने, गुरु जी ने बड़े प्यार से खड़े होना और बजिंग साउंड बोलते रहते थे। तो वो क्या है बजिंग साउंड? कि हिमसेल्फ इज ओंकारेश्वर। गुरु जी ने हर चीज प्रैक्टिकल ही सिखाई है। जब संगतों ने चले जाना, गुरु जी ने कसट्स भी लगवानी जिसमें जोक्स, हंसी मजाक होता था, हिलारियस कसट्स, और गुरु जी ने बहुत हंसना। वो क्या सिखाया कि मेरा पाठ भी इंसान दे अंदर अहंकार कर देता है। हाँ भाई, आज मैं इन्ने घंटे बैठी, आज तक मैं इन्ने सत्संग सुने। गुरु जी कहते रब नूं रिलैक्सेशन भी चाहिए, तो उसी तरह जिंदगी में बैलेंस बनाइए। दिस इज हिज प्रेशियस गिफ्ट। गुरु जी कहते मोक्ष मंगी फिरदे ने, कंजर नूं पता है मोक्ष हुंदा की है। एंड दैट्स सो वेरी ट्रू। हम कहते हैं मोक्ष, क्या अभी हम काबिल हैं कि वो मोक्ष मांग सके? जो मुझे गुरु जी ने सिखाया है वो यही है, जीते जी मर जाना। इस दुनिया में रहते हुए भी ऊपर रहना, उसको मोक्ष कहते हैं। जिस तरह से महाशिव पुराण में गुरु जी ने पढ़ाया, शिव जी क्या बोलते हैं जरा ध्यान से सुनिए आप, कि जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख बुरा भला राग द्वेष जय पराजय लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी पार ब्रह्म हमारे लिए करता है वे सब हमारी भलाई के लिए ही करता है, और जो मनुष्य मुझे अपनी देह सेवक धन कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग करके उनका मोह दूर करके मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न ना करे और उनकी प्रीति और ध्यान भी ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं, जिसे गुरु जी ने कहा सरेंडर। और कहते हैं कि जो मनुष्य उसको मन वाणी तथा कर्म से नहीं करता तब तक मुझे प्राप्त नहीं होता, और जो करता है उसे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। मैं सदैव रात दिन उनकी रक्षा करता हूं तथा उनके निकट निवास करता हूं। सरेंडर हमें क्यों मुश्किल लगता है? बिकॉज वी वांट कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो। ये कैसे हो सकता है? सरेंडर में तो पेन भी आएगा, सफरिंग भी आएगी। अगर आप सबने कुछ शुगर केन का जूस पिया है, यू नो दैट वेंडर कम्स आउट ऑफ द हाउस, जस्ट गो एंड सी, यू नो ही स्क्वीजेस द शुगर केन टू द कोर, टू द लास्ट ड्रॉप, तब जाके आप उस मिठास को ग्रहण कर पाते हैं। तो जिंदगी में ट्रू सरेंडर है उस गन्ने की तरह अपने आप को निचोड़ना। गुरुजी खुद ही निचोड़वा देते हैं, एक ड्रॉप नहीं रहने देते। वो होता है सरेंडर। सिंपल भाषा में, यू नो द बेस्ट, so just leave the rest, but that doesn't mean that you got to be sluggish and you got to sit idle. Give your best shot to this life. गुरु जी ने वो ह्यूमन शोले को इतना ऊपर बतलाने के लिए ह्यूमन शोले में ही आए। अगर एक साक्षात लाइट नीचे उतर आती क्या हम उसको देख पाते? आधी दुनिया क्या पूरी दुनिया ही भस्म हो जाती, ऐसी शक्ति है ही नहीं है। तभी तो जब शिव जी अपने दर्शन देते थे और दैत्यों को या देवताओं को या ब्रह्मा विष्णु जी को, उनको कितना तपाना पड़ता था, उन्हें हीट निकालनी पड़ती, तब जाके
और वो इतने मगन रहते थे कि वो शिव जी के ध्यान में बैठते थे, शिव जी को उनके हृदय में अपनी तस्वीर या अपना जो भी वो रूप है उसको खींचना पड़ता था, तब जाके वो आंखें खुलती थी, तब जाके वो कहते थे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और यही गुरु जी ने प्रैक्टिकली दिखाया। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਹੈਗਾ, तो गुरु जी ने क्यों दई जा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਕਰਮ ਨੇ। वी कैन नॉट जज एनीवन, हुआ वही। जब हम किसी के ऊपर उंगलियां करते हैं, हमारे स्वयं के ऊपर भी उंगलियां आती हैं और एक अंगूठा ऊपर की तरफ जाता है, वो अंगूठा ईश्वर की तरफ जाता है। ही नोज द बेस्ट। गुरु जी हैज कम फॉर आवर सोल बेसिकली। आप अगर सिर्फ उनको इन चीजें में लगा देंगे ना कि ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ, सब अपनी मंगा पूरियां करन आंदे ने। जेड़ा रब नूं मिलन आए। अगर आप देखेंगे रविदास जी का जीवन, तुकाराम जी का, संत हरिदास जी का, संत एकनाथ जी का, कबीर जी का, नामदेव जी का, मीरा जी का, गुरु जी का भी जीवन देखेंगे, बहुत सफरिंग। गुरु जी जब अकेले ऐसे मौके दिए तो गुरु जी बोलते थे, गुरु जी कहते मैं तो अपनी निंदा भी कराई, तेनू पता है भगती करनी कोई सौखी होंगी है, भगती करनी बहुत औखी है। जो हम लोग कर रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा बहुत सिंपल बना दिया, श्रवण मात्र से स्तुति। स्तुति ही तो गाते थे सब महाशिव पुराण में, जिसको गुरु जी ने कहा उस तक स्तुति करने से प्रसन्न होते हैं ईश्वर, और वो हमारे कल्याण के लिए ही हमें स्तुति गिनवाते हैं। जब भी किसी देवी देवता को भी गुस्सा आता था तो बाकी लोग जाते थे स्तुति करते थे, वो पैसिफाई देम। और जब हमें गुरु जी खुद ही उस्तत करवाते हैं, जो शुक्राना नहीं भी कहते, सत्संग करने के माध्यम से हम बार बार शुक्राना कहते हैं, वो सब कुछ खुद ही करवाते हैं, खुद ही कराते हैं। एक बारी गुरु जी एम्पायर स्टेट में लेटे थे, गुरु जी ने अपने कानों को हाथ लगा के बोला रब नूता कन्ना दा भी शुक्र करीदा है। गुरु जी ने साक्षात समझाया, शुक्र करो, शुक्र 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 शुक्र, हर चीज का शुक्र। जितना शुक्र करें उतना कम है, क्योंकि हमने अपनी सांसों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया। जबकि इस कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा सांस के लिए तो ही इंसान तरस गया, और अब हर सहज तरीके से ही सांस ले रहे हैं, तो इसका शुक्र करें। कोई चीज नहीं मिली, ही वांट्स you to be in the state of desireless। हमने उनको ये कह दिया कि नहीं फलाने दा बिजनेस बड़ा चल पे, ज्यादा गुरु जी क्या है बड़ियां खा रहा है, ये चीजों से क्या हो जाएगा। और जो जिनके भाग्य में सफरिंग लिखी है, आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें कि गुरु जी ने आपको चुना, because he doesn't want you to come again and again and again and again and again and to go through that rigmarole again and again, complicated procedure। कई बार हम कंपेयर करते हैं अपनी जर्नी किसी से, वो फलाने की जर्नी तो बहुत चंगी है, You don't know उसका कौन सा लाइफ टाइम चल रहा है। Probably that person has to come again so many times। और शायद आप वो चीजों से गुजर आए हैं और अब आपकी वो स्टेज आ गई है जिसमें भगवान ने अपनी छोड़ लाई है। गुरु जी कहते मैं ताड़े निमित बैठा, किन्ना कुछ हिस्सा गुरु जी ने हाय हाय की। गुरु जी कहते मैं ताड़े सारे वास्ते तो सब कुछ है, पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो। ये उन्होंने मर्यादा रखी, सारी मर्यादा खुद ही बना के खुद ही निभाई कि नहीं, जब ईश्वर भी इस तरह अवतार लेके आते हैं, अपनी फैमिली का या तो पहले नहीं करते, बाद में करते, या तो करते ही नहीं है। तो गुरु जी ने कहा ताड़े सारे वास्ते मैं सब कुछ, अपनी फैमिली वास्ते जीरो। गुरु जी ने कितनी संगतों को अपने हाथ से बारंबार प्रसाद दिया। इतने दयालु कोई भी नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु जी ने बहुत जर्नी किताबों के द्वारा रखी है, बहुत किताबें पढ़ाई, आज तक किसी पुराण में, किसी ऐसी होली बुक में ऐसे कल्याण नहीं लिखे हैं। सहस्त्रों कल्याण है अब तो गुरु जी के। और जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए एवरीथिंग इज ऑन द प्लेटर, क्योंकि आपके लिए तो बहुत 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 सत्संग है। हर सत्संग में आपको उनकी इतनी असंख्य अखंड ब्लेसिंग सुनने को मिलेंगी, आप सोच भी नहीं सकते कौन सी चीज है। फॉर इंस्टेंस जैसे गुरु जी ने कहना, ओ देख मैं ओदी नाड़ा नवियां पातियां, ओदा हाथ नमा लगा दिता, ओ देखो तो मैं सोल नवी लिया देती, ओनू तो मैं जवान बना दिता। तो ये इतनी मैग्निफिसेंट, इतनी मैमोथ ब्लेसिंग्स को ये वो ही बता सकते हैं। महाकाल, सदाशिव, लाइट, किसी भी नाम से दें। एक्चुअली गुरु जी ने कहा सारी सृष्टि शिव भी तो है, शिव दे अंदर ही तो हो तुसी सारे।
तो इस तरह से गुरुजी ने जो टीचिंग दी अपनी प्रैक्टिकल वे में दी, प्रैग्मेटिक वे में दी, बी पॉजिटिव। बहुत जरूरी है पॉजिटिव होना, और पॉजिटिव होने के लिए सत्संग शुरू करवा दीजिए। जब कोई कहता है ना गुरुजी तो मीडिया चाहते नहीं सी क्यों कर रहे हो, दैट वाज समथिंग एल्स, द पीरियड वाज समथिंग एल्स, बिकॉज वहां तब उस टाइम पे सब कुछ उछाला जाता था। गुरुजी कहते जे तो मैं इदा शरेआम अपनी खुशबू दिखा दिंदा तो मैंने चक के ले जाते फॉरनर्स आके। गुरुजी ऐसा मजाक में भी बता देते थे। अब का युग अलग है, टाइम इतने माड़े आ गए, जैसे गुरुजी ने कहा कर कर टूना होएगा। कितनी संगतों से पूछो किनके किनके, आई मीन ब्लैक मैजिक इज हैपनिंग एवरीवेयर because people have gone evil। गुरुजी ने कहना है देख ਇਹ ਤਾਂ मेरी जिदा पंजाबी च थुक कहते हैं, हिंदी च थूक कहते हैं, इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा ਇਹ ਤਾਂ देख मेरी थुक भी लैन आते हैं कि इन्होंने पावर्स मिलते हैं, कई तो मेरे कंजर प्यार ही नहीं छड़ते, ब्लैसिंग्स मिल जान। ਇਹ देख पखंड कर करके प्लेटा हिला हिला के जनानियां मेरी आरती करती हैं, इन्हों की पता कौन बैठा, मैनू सब पता पखंड कर दिया पई। अब कहने का तात्पर्य क्या है? Can we fool him? If you think you can fool him, you're living in fool's paradise, I'm telling you that. Because nobody can fool Guruji. He's the ultimate, he's God, he's almighty. तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 चीजें बताई। कहते हैं जर्रे जर्रे पर खुदा की निगाही करम है, ना तुम पर ज्यादा ना हम पर कम है। और खुदा का देखिए हिसाब भी बहुत सही है। कहते हिसाब तो ऊपर वाला ही सही लगाता है, खाली हाथ भेजता है, खाली हाथ बुलाता है, और हम किस तरह के हिसाबों में पड़े हुए हैं। हाँ ये भी है कि ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहते हैं मतलब गुरुजी ने ये समझाया कि इसका मतलब ये है डोंट ट्राई टू फूल मी, बिकॉज बाय फूलिंग मी यू आर फूलिंग योरसेल्फ। गुरुजी कहते मैंने सब पता कंजर आजकल की करते पे, कभी कहते गुरुजी हैगे आ, कभी किसी को लगता कि गुरुजी है ही नहीं हैगे, जो मर्जी करी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, बेवकूफ बनाई जाओ। सो इस तरह से गुरुजी ने प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया है। और गुरुजी ने ये भी कहा, जिस तरह से पढ़वाते भी हैं कि ताम उम्र बसे की सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। ईश्वर सिर्फ नियत देखता है, इंटेंशन देखता है, किस इंटेंट से आप कर रहे हैं सब कुछ। मुंह में गुरुजी, अंदर आपके क्या चल रहा है। तो इन चीजों में हमें नहीं इंडल्ज करना चाहिए। जिस चीज के लिए गुरुजी आए थे, ये बताने के लिए गुरुजी कहते रब क्यों आया। अब हम शुरू से सुनते आए थे कि रब कैसा होता है, रब ये होता है, रब से डरना चाहिए, ये कर्मों का है, जो भी है। गुरुजी कहते हैं मैं क्यों आया, ताड़ा फेथ रिस्टोर करने के लिए। आज की डेट में अगर गुरुजी इस युग में आ आए होते, बहुत लोग और डिप्रेशन में चले जाते, हर जगह और वायलेंस होती, और क्या होता, सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ जाते। कितनी ऐसी संगत है, सबको पता है, जो सुसाइड करने भी वाली थी, किस तरह बचा लिया गुरुजी ने। तो ये युग हमारे लिए इतना गोल्डन पीरियड है, इतना गोल्डन पीरियड है कि हमने साक्षात उस रब को देखा। उस तरह से एक श्रवण, गुरुजी ने सारे शब्द भी हमें श्रवण करवाए। गुरुजी ने कहा तेन पता है ऐसा मैं उपरों बह के लिखवाई नहीं, तेन पता है मैं उपरों बह के लिखवाई नहीं। और फिर गुरुजी ने कहना नानक जी बारे पढ़ते सी ना किताबां च, मैं तो गुरु नानक जी बोलूंगी। गुरुजी ने जैसे बोला कि नानक बारे पढ़ते सी ना किताबां च, एक मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो एक बार किसी को अंकल को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाना था, तो पीछे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी थी। गुरुजी कहते हाँ हाँ ठीक है, चंगी है किताब, पर मैं सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना है, प्रैक्टिकली करके दिखाना है। सो इस तरह से गुरुजी ने सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया। जो हम सोचते थे ना, कभी सुना करते थे हाँ रब ऐसा करता होगा या ऐसा करता है, वो साक्षात आजकल हम रोज सुन रहे हैं। बट कहने का क्या मतलब है, वी शुड नॉट टेक हिज ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड। कभी भी उनकी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। बहुत ऐसी संगत है जिनसे गुरुजी डायरेक्टली गाइड भी करते हैं, बातें भी करते हैं, बट क्या होता है, देन वी स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। वही तो चीज है, जो चीज आसानी से मिल जाती है। वहां देखिए सहस्त्रों वर्ष इवन पार्वती माता जी को, राम जी को जब विजय प्राप्त करनी थी शिवलिंग की आराधना की, तो इसके लिए उनकी आराधना से खुश होकर शिव जी ने क्या किया, चलो मैं हनुमान जी का अवतार लेकर आता हूं।
तो हनुमान जी का अवतार लेने का ये भी तात्पर्य था, ये बताने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है, हनुमान जी की तरह की जाती है, जिनके हृदय में सिर्फ राम राम। इस तरह से गुरु जी ने प्रैक्टिकली बोला था मेरे सामने, तेन पता है तो हनुमान जी भी तो शिव जी का ही अवतार है। तो इस तरह से वो अंजनी जी के द्वारा आए। तो गुरु जी ने सब कुछ ऐसे बताया जैसे डिफेंस कॉलोनी में हम एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड क्लॉक लगी हुई है शिव जी की। तो गुरु जी के साथ खड़े थे, गुरु जी कहते सोनी लगती पई है ना। मैंने कहा जी बहुत सोनी लगती पई है गुरु जी। बहुत बहुत तेज नजरों से शिव जी को देख रहे थे। फिर जैसे संगत में चले जाना, गुरु जी ने अपने गाइडेंस में पूरा मॉनिटर करना कि थे जाले लग गए नहीं, कंजरों चंगी तरह शीशे साफ करो, सब जगह सफाई करवाते थे, सब जगह यही बताया कि हाँ सफाई बहुत जरूरी, क्लैनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और गुरुजी ने साक्षात यही सिखाया, पेशेंस, परसिवियरेंस, पेन, यही तो है रब। रब को पाने का तरीका और कुछ नहीं है। गुरु जी कहते जो रब तोड़ता है उदो ही तानू बनांदा है। When he breaks you, he builds you। मुझे अपनी लाइफ में गुरु जी ने बस यही सिखाया है, सफरिंग। जिन्हें सफरिंग अपनी लाइफ अपना ली, उन्हें सब पा लिया, और उनकी कृपा से ही सफरिंग अपनाई जाती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सिर्फ कर्मों का ही खेल होता है। ईश्वर आपको फास्ट ट्रैक पे ले आता है, आपकी बहुत बहुत तेज पूरा क्लेंजिंग शुरू हो जाती है। हमने पढ़ा है ना, when the student is ready, the master appears। फिर गुरु जी ने एक और भी सिखाया, when the student is fully ready, then the master disappears। फिर कुछ नहीं समझ लगता कि क्या करें लाइफ में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, पर वही है ना, वो फास्ट ट्रैक पे डाल देते हैं। उस टाइम वो आप स्वयं पीछे हो जाते हैं, and deliberately he makes us go through that, that agony, that pain, because he does not want us to come again for those frivolous lessons। तो एक बार इकट्ठा पेन ले लें, बिकॉज अभी उन्होंने एक ब्लेसिंग ये भी दी बहुत बड़ी, अपनी अवेयरनेस दे दी, हमें संगत परिवार दे दिया। कौन जाने जब दोबारा से जन्म लें तो इस ये अवेयरनेस मिले ना मिले, पता नहीं, शायद किस तरफ हमारा झुकाव हो, बिकॉज कमिंग ऑन द अर्थ इज लिटिल डाइसी। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि गुरु जी के समय हम सब आ गए, या हमारे समय में, कहना तो मुझे ये चाहिए, हमारे समय में उन्होंने अवतार लिया। बहुत बहुत फॉर्चुनेट है हम अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी जो ब्लेसिंग्स ही हैं तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, और जो भी अपनी सफरिंग्स है उनके लिए आप शुक्र ही मानिए। बिकॉज मुख्तार मेहर बाबा जी भी कहते हैं, गॉड इज मर्सीफुल नो डाउट, बट द पाथ टुवर्ड्स डिविनिटी, टू स्पिरिचुअलिज्म इज डेफिनेटली मर्सीलेस। पिसना पड़ता है इसमें, अपने आप को खत्म करना पड़ता है, शून्य बनाना पड़ता है, वो होता है सरेंडर। अपने आप को शून्य बना देते हैं, जो होता है, जो ईश्वर मेरे लिए करेगा, बिकॉज वो मेरे लिए नहीं करेगा, वो मेरी आत्मा के लिए करेगा। अब ये बताइए, आत्मा कभी भी निखर सकती है सफरिंग के बगैर, पेन के बगैर? इसीलिए कहते हैं सरेंडर। विद टाइम सरेंडर पता लगने लग जाता है, एंड देन यू हैव नो चॉइस, व्हाट कैन यू डू, क्योंकि गुरु जी के ऊपर तो कोई है ही नहीं। कितने ऐसे टीवी में जो गुरु जी आते थे, आई वुडंट टेक द नेम, बट उनको सबको मैंने उनके चरणों में बैठे देखा है। उनकी स्वयं की अपनी इतनी 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 फॉलोइंग्स है, तो उनके सामने तो सब भिखारी हैं, गुरु जी के अलावा है ही नहीं। सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर हैं गुरु जी, सबसे ऊपर, जिनको बार बार लिखा है वेद भी असमर्थ है, सब देवी देवता भी असमर्थ है, ब्रह्मा विष्णु भी असमर्थ है। तो अगर हम उनके होते इधर उधर भटक रहे हैं ना, देन वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि उनके ऊपर कोई है ही नहीं। तभी तो गुरु जी ने कहा मुंदरियां उतार दो। आप महाशिव पुराण जब अखंड पढ़ेंगे ना, तो ये सारे नवग्रह हैं, गुरु जी ने वो सारी उनको दी, ऐसे नक्षत्र बनाए। और ये सब किस तरह से हमने जाना है कि दाहिने ओर से ब्रह्मा जी को, बाएं ओर से विष्णु जी को, हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। सारे नक्षत्र जितने भी ग्रह हैं, कि चाहे बुध हो चाहे शुक्र हो, सब उन्होंने बोला कि तुम इधर होगे, तुम उससे ऊपर होगे, तुम्हें ये स्थान देता हूं। तो जब सारे नक्षत्र उनके नीचे हैं, तो फिर पंडित तो हमारे नक्षत्रों के मुताबिक हमें बताएगा। इसीलिए बोला मुंदरियां उतार दो, क्योंकि ही रीराइट्स योर डेस्टिनी,
जो पंडित है, जो कोई भी है, या इट्स अ साइंस, और बहुत कम होते हैं जो बहुत आपको ऑथेंटिक वे से बताते हैं। और गुरु जी की अपनी लीला होती है, जिसको बताना बता भी देते, जा तू दिखा के आ, तेन पता लग जाऊगा, तू तो जिंदा ही नहीं रहना सी, फिर तेन पता लगूगा। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे पुराने प्रारब्ध के मुताबिक, जो हमारे पुराने संस्कार है उसके मुताबिक बताएंगे ना। तो गुरु जी के होते इधर उधर मत भटकिए, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। मुझे इतना पता है, अगर जिंदगी में कोई मुश्किल ठीक नहीं हुई, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं ठीक हुई, या गुरु जी ने जैसे भी है वो, उसकी में भी भलाई है जो नहीं ठीक, वो दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता, सृष्टि में कर ही नहीं सकता। सो just accept your lot gracefully, accept your lot, with dignity। और वो ये जब हमें शब्द वाणी और सत्संग सुनवाते हैं ना, ये हमें एक तरह की स्ट्रेंथ ही देता है। तो हम we stop complaining। हमारे मुख से क्या निकलता है, नो सबका भला हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज पॉजिटिविटी। इतनी रिफॉर्मेशन आ जाती है गुरु जी के साथ, इतनी रिफॉर्मेशन आ जाती है। Then you know that whatever is happening, it's for it has a very big purpose। It has a very big purpose, and then you don't indulge in blame game। आपको पता है कि नहीं, ये जो मेरा धरती पे आने का मतलब ही यही है कि मैंने न्यू लेसन्स लर्न करने हैं, मुझे लेना देना खत्म करना है। क्योंकि जो फकीर लोग या बहुत पहुंचे हुए लोग हैं वो दुनिया के कल्याण करने आते हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं वो तो सिर्फ लेना देना खत्म करने आते हैं। और गुरु जी ने हमारा जो भी पाथ है उसको बड़ा ग्रेसफुल बना दिया। क्योंकि अब हम वो समय जो इस तरह से हम उस तरह से व्यतीत करते थे कि हम किसी को ब्लेम करें या किसी की निंदा चुगली करें या किसी भी तरह से उस तरह नकारात्मक प्रवृत्तियों में पड़े, वो गुरुजी ने सकारात्मक बना दी। घर घर में सत्संग पहुंचा दिए, घर घर में उस तरह से अपनी स्तुति करने का मौका दिया। अब आप ये देखिए, जिनकी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता भी स्तुति करते हैं, हम जैसे इंसानों को उन्हें मौका दिया स्तुत करने का, वो उनकी ही कृपा से होता है, उनके बगैर उनकी उस्तत नहीं की जा सकती। तो गुरु जी कहते समझो रब की कहण आया सिगा, की करण आया सिगा। क्योंकि जब गुरु जी एक बारी चादर उड़ के लेट जाते थे, गुरु जी ने कहना देख मैं उसे घूमे आया। तो स्पिरिचुअली जैसे भी गुरु जी अपना ट्रेवल कर ले, गुरु जी को जाने की तो जरूरत पड़ती नहीं थी कहीं, तो गुरु जी ने इतने घंटे घंटे दबाई जा रहे, गुरु जी ने देख मैं चलो मैं आ गया वापिस, मैं घूम के आया। अब गुरु जी पता नहीं कहाँ कहाँ जाके घूम आते होंगे, क्या घूमने का मतलब कहाँ कहाँ कल्याण करते आते होंगे। तो मेरे साथ एक आंटी बैठे थे, कहते गुरु जी सो गई सी। गुरु जी कहते है कंजरी, रब भी कभी सोंदा है, जे रब सो जाए तब प्रलय ना आ जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है, रब ही तो है वो तो गुरु बन के आगे उस तरह का औहदा ले दिया। गुरु को बहुत, हमारे भारत देश में तो गुरु को बहुत ऊपर माना जाता है, चाहे राम जी अवतार हुए, कृष्ण जी अवतार, उन्होंने अपने गुरु की बहुत बहुत उस तक की बहुत सेवा की है। उस तरह से वो गुरु रूप में आए, अपने आप को गुरु जी कहलवाया। जब हम कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि भगवान थे, अगर पता भी होता तो मेरे को तो ये लगता, कहते कंजर कहते पता नहीं लगता तो फिर कड़ा सुधर जाना सी इन्होंने। तो अगर गुरु को गुरु रूप में ही मान ले, क्योंकि हमें तो पहले भी तो पता ही था ना ईश्वर होते हैं, तो क्या हम तब भी सुधर गए? फिर गुरु जी ने कहना कहते या कंजर प्रवचन ही देंगे, इन्हें 3600 प्रवचन देते, सुधर गए। और वाकई क्या हम सुधरे? नहीं सुधरे, हम नहीं सुधरे, हम और तेज होते गए। हमने तो गुरु जी को भी नहीं छोड़ा, हम तो ये कहने लग गए, हमने उन्हीं चीजों में कर दिया, अद्दर आओ जी अथे गुरु जी रहिंदे है, अथे गुरु जी बहंदे ने, अथों तुहानू स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलदी है। कोई भेदभाव नहीं है, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन की ताकत दे दी। मैं तुम्हारे अंदर हूं, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो अपने आप को। हम मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं, आंखें क्यों बंद करते हैं? बिकॉज एक विश्वास है ईश्वर अंदर है, तो अंदर ही तो है। दिस इज व्हाट डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स, यू कैन डायरेक्टली नो हिम एनीवेयर, प्लेस डजंट मैटर। तभी तो गुरुजी ने कहा रब नू तां बाथरूम च भी याद कर लो, लिपस्टिक लगान वक्त भी रब भी याद आए। कुछ भी करो, कोई भी कार्य आप करते हैं अपने गुरुजी को अर्पण करके करोगे तो it's a kind of blessing which will be continuously being showered on you। हर तरफ उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। कई बार होता है गुरुजी कहते जो इन्हें कुछ चंगा हुंदा तो कहते मैं चंगा किया, ऐ नहीं पता मेरी ब्लेसिंग्स वर्क करती है। Whenever something good happens in our life or you think you become more energetic, more positive, that's Guruji's blessings working through us। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, बस यही है उनकी जो टीचिंग्स है। दुनिया में रह के दुनिया से ऊपर रहना सीखिए, अपने आप को कमल बनाने की कोशिश कीजिए। महाशिव पुराण में
कभी भी किसी से भी कोई गुस्सा आ जाता था, कुछ भी ऐसा होता था, श्राप दिए जाते थे। श्राप के निमित्त ही सुदामा जी शंखचूड़ बन के आए, जो राधा जी ने दिया। फिर सुदामा जी ने भी राधा जी को श्राप दे दिया कि भाई तुम्हारी शादी ना हो। चंद्रमा जी को श्राप मिल गया, तुम बिल्कुल कलंकित हो जाओ। फिर खंडन, उस श्राप का खंडन करने के लिए बोल दिया, जब दया आदि नहीं 15 दिन में बढ़ोगे, 15 दिन में घटोगे। हर एक को हर चीज जो हो रही है, जैसे गाय माता जी को भी श्राप मिला कि नहीं कलयुग में तुम्हें गंध भी खाना पड़ेगा। तो उस युग में हमने देखा श्राप के निमित्त ही, मतलब नथिंग इज बाय चांस, कुछ ना कुछ श्राप के निमित्त बहुत चीजें हुई, बहुत चीजें होती रही। पर गुरुजी कहते हैं, स्वयं बोला गुरुजी ने, मैं किसी को श्राप नहीं दिंदा। क्योंकि अगर गुरुजी श्राप देने पे आ जाए ना, तो ये धरती खड़ी ही ना होगी, जिस तरह से कार्य लोग कर रहे हैं। गुरुजी हर कहीं है, सिर्फ मंदिरों में नहीं है। गुरुजी कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पर खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। तो किसी भी तरह से किसी के काम आ जाए तो वो भी लम्हा इबादत का होता है। सिर्फ इबादत वो ही नहीं है जो आप मंदिरों में करते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने बोला, इस तरह से गुरुजी ने बताया कि हाँ, गुरुजी ने ये भी बताया, कहते देख देख तेनों पता है, इंसान दी तक चमड़ी भी कम नहीं आती, जानवर दी तक चमड़ी भी कम आ जाती है। अब इसका क्या मतलब? गुरुजी कहते इंसान दे बस का है कि ताडे बस का कुछ भी नहीं है। जो हमारे बस का है वो स्वयं ही हमसे कराते हैं। शुक्राना हमारी औकात नहीं है कि वो बोल सके, वो सत्संग के द्वारा शुक्राना करवाते हैं। श्रवण करने की हमारी औकात नहीं है, सत्संग श्रवण करवाते हैं, सत्संग बुलवाते हैं, शब्द वाणी सुनवाते हैं। खुद ही तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं? हम नहीं कर सकते। इबादत तो फकीर करते हैं, वो फकीर लोग करते हैं। ऐसी इबादत कि खुदा कहता है, फकीर जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। खुदा भी उनके वश में आ जाता है। हम इबादत नहीं उस तरह से करते हैं, और हम सोचते हैं बहुत इबादत कर रहे हैं। गुरु जी कहते आसन ला भी दोगे, फुल खिचड़ भी दोगे, का एदा की मतलब है? आजकल तो पखंड ज्यादा चल पे है। So Guruji wants us to simplify our life and we should start working on our soul. हम जितना जल्दी पहचान जाएं कि हम आत्मा के निमित्त आए हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तो संसार से खेल तमाशा देखना आया है, मुंडा की पे है। तो खेल तमाशा ही तो हो रहा है सब जगह, कुछ भी सच नहीं है एक्चुअली। और वाकई इस तरह की चीजें देख के दिल नहीं करता कि हम दोबारा से आए। पर वो कैसे पॉसिबल होगा जब ना पाप ना पुण्य शेष रह जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। वो शिव पुराण में भी लिखा है। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी को बोला मुझे शिव जी के चरित्र बताइए, इतने खुश हुए ब्रह्मा जी, तेरे सुनने से तेरे में ये भक्ति उत्पन्न हुई, मेरा कुल सारा तर गया, मैं खुश हो गया। तभी तो गुरु जी ने कहा एक भी आ जाए, क्योंकि एक भी जब फैमिली से आ जाता है उसका कुल तर सकता है। तो ये है शिव जी की भक्ति, ये है शिव जी का प्रताप। और इस तरह से हमने गुरु जी ने ये भी पढ़ाया कि शिवलोक तो ऐसा है जहां चिंता और मोह बिल्कुल नहीं व्यापता, कोई नाम ही नहीं है चिंता और मोह का। जिस तरह से याद आते हैं, एक बारी गुरुजी ने नॉनसेंस जगह में बुलाया, तो गुरुजी पहले यही पूछते थे, अंदर खा लिया तो चाय प्रसाद पी लिया? तो गुरुजी कहते, तो वो दाल आई जिसको हम दाल मखनी भी बोलते हैं, काली दाल बनकर आई। तो इतना उसका बहुत ही अलग तरह का टेस्ट था, डिवाइन टेस्ट, सो सब्लाइम। I mean, you can't put into words. It would just melt into mouth. गुरुजी कहते फिर किदा लगी? मैं कहा गुरुजी मैं तो इदा कभी खाधी नहीं। फिर मैं जो बनाई सी, मैं तो इदा ही बनाना है, मैं मुट्ठी भर लेना, मैं इदा ही दाल सुट देना, इदा मसाले सुट देना। तो इतने प्यारे ईश्वर जो खुद स्वयं बना के खिलाते हैं। फिर गुरुजी ने यह भी कहा घर का लंगर ही सब तो वधिया हुंदा है, क्योंकि लंगर सिर्फ वो ही नहीं जो मंदिरों में भी मिलता है। कहने का मतलब जब हम घर पे बनाते हैं, हम बड़े प्यार से बनाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालते हैं। गुरुजी कहते नौकर तो गाला कड़ के बनाते हैं, पपीता खाया करो, पपीता पेट वास्ते चंगा हुंदा, केला राती नहीं खाना चाहिए, पॉइजन कर देंदा। फिर गुरुजी ने कहा बच्चों को चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। अभी जो भी मुझे रैंडमली याद आएंगे। और गुरुजी कहते बेल का जूस बहुत वधिया हुंदा है, आंतड़ियां साफ करदा।
तो जो जो गुरुजी ने अपने स्वयं मुख से कहा, जितनी कोशिश हो सके करनी चाहिए। गुरुजी कहते कनक ज्वारे का जूस बनाया कर, 7 गमले ले ली, ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ शिव पुराण पढ़दी है चांदी का गिलास रख लिया कर, पानी रख लिया कर, वो पानी नहीं अमृत बन जाता है। अगर आप ध्यान से शिव पुराण पढ़ेंगे सब कुछ है उसमें, सब कुछ है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा क्या है, नक्षत्र क्या है, देवी देवता क्या है, और बिल्कुल बताया है कि देवी देवताओं को भी अभिमान आ जाता है। उन्होंने तो सबका अहंकार खा लिया, शिव जी की खुराक की अहंकार है, तो इंसान तू कहां पर रह रहा है। अहंकार खा लेते हैं शिव जी, अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गुरु जी कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, गुरु जी कहते गलत है, यह होना चाहिए विपरीत बुद्धि विनाश काले। जो बुद्धि विपरीत होती है तो विनाश काले हो जाता है। तो गुरु जी ये भी कहते हैं रब 1 मिनट नहीं लांदा माफी करो, तुम इंसान हो जड़ खेड़े खड़े करी फिरदे हो। तो यही कहते हैं पश्चाताप। शिव पुराण में भी जब कोई पाप होता था यही कहते थे शिव जी की भक्ति करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। तो इस तरह से गुरु जी ने जब महाशिव पुराण पढ़ाई तो पूरी अंदर तक दिलवाई कि है क्या, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। और इस तरह से गुरु जी ने बहुत 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 चीजें, हाँ गुरु जी ने एक बार लुधियाना भेजा, कोई नई संगत जुड़ी थी, गुरु जी कहते फिर जाई पहले तैयारी करा दी, तैयारी तो गुरु जी ने करानी होती है। तो अंकल को टेंशन होगी इतनी संगत बढ़ गई है तो वो लड्डू प्रसाद खत्म ना हो जाए। तो आपको पता ही उनके समक्ष सारे अन्य देवता खड़े ही रहते हैं कभी भी, तो वहां तो सिर्फ बरकत ही बरकत होती है, भंडार के भंडार लग जाते हैं। तो इस प्लेट में ऐसे ही सारे लड्डू प्रसाद बढ़ने लगे, तो उस तरह से फिर अंकल को थोड़ी राहत मिली। तो वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, तो गुरुजी ने थोड़ा उनको मजाक में कुछ कह दिया, तो क्या गुस्से में बोल रहे हैं गुरुजी मैंने इदा ना क्या करो, मैंने डांटिया ना करो, या तुम मेरे इदा ना क्या करो। तो गुरुजी सहम गए, मतलब बड़े प्यारे बच्चे की तरह बन गए। उन्होंने प्रैक्टिकली ये सिखाया कि जो तुहानू कोई बुजुर्ग कुछ कह दिंदा है तो जरूरी नहीं है उहदे मोरे जवाब देना। गुरुजी ने यह भी सिखाया मूर्ख के हमदास, because this energy is very precious. Don't keep on jabbering and bickering about people or indulging that squabble or something. कभी कोई कुछ कह भी देता है आप चुप हो जाए, साइलेंस सिखाइए। and silence is our primordial essence। जब कुछ भी नहीं था तो साइलेंस ही तो थी। तो गुरु जी ने डिवाइन एनर्जी है, इसको हमें कंजर्व करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें कोई गलत कह दे वी शुड इंडल्ज इन जस्टिफाइंग आवरसेल्फ। अगर आप ठीक हैं, आप यू आर जस्ट आंसरेबल टू गुरुजी एट द एंड ऑफ द डे, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू रियली एक्सप्लेन योरसेल्फ। व्हेन यू आर राइट देन स्टे क्वाइट। गुरुजी ने कहा मैं भी था सहना, एक मेरे पास में बैठी थी, गुरुजी तो भी सहला। गुरुजी कहते जो सह गया वो रह गया। तो बहुत चीजें लाइफ में होती है, सहनी पड़ती है, इसीलिए सहन शक्ति के साथ शक्ति लगता है। क्योंकि गुस्से करके 1 मिनट में बोलना तो बहुत आसान है, पर किसी चीज को पी जाना वही मुश्किल है। इसीलिए शिव जी हलाहल को पी गए, किसी में ताकत नहीं थी उस हलाहल को पीने की। और स्वयं जिस तरह से भी विष्णु जी ने वो अमृत पिलाया देवता को, गुरु जी ने एक बार मुझे कहा कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए। कड़वी चीज जैसे नीम हो गया, पर उसमें उनका बहुत डीप एक और मतलब था, जिंदगी में जो कड़वाहट आई ना उसको पी जाओ। बहुत कुछ जिंदगी में पीना पड़ता है। गुरुजी कहते मैंने पता है जीना सौखा नहीं है, पर पाठ सानू बहुत मदद करता है। इसीलिए इट्स नॉट इजी। गुरुजी जानते हैं सबकी धोखेबाजियां भी हो रही हैं, जादू टूना इन्ना वध गया। गुरुजी ने 2004 की शिवरात्रि पे बताया था घर घर जादू टूना होएगा, और वो गुरुजी ने साक्षात फेस भी करवाया 14-15 सालों से अभी तक कि लोग नहीं हटते। पर यही है, गुरुजी कहते तू अपना काम करी जा, तू अपना काम करी जा। क्योंकि ये जब चीजें हावी होती हैं दे ड्रेन योर एनर्जी, पर लोग हटते नहीं है। गुरुजी कहते लोग तो संगत जी भी आके कर देने। एक बारी गुरुजी मटकन आंटी के घर पटियाला में लेके गए, और ऐसे उनके बेटे की शादी पे भी लेके गए, तो उनके घर सत्संग था, तो एक लेडी बैठी थी उनके साथ, एक और थी। गुरुजी कहते हट हदरो। गुरुजी तेन की पता तेरे को कौन बैठा सीगा। सो ये शुरू से ही है, देवता दैत्य नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दिन रात नहीं, ये हर जगह प्रिवेल करता है। तो ये धरती सिर्फ अच्छाई पे नहीं टिक सकती है,
पर ये हमें देखना है हमारा झुकाव किस तरफ है। ये शुरू से था। गुरु जी कहते कंजन तो मैनू भी नहीं छड्या, मेरे ते जादू टूने किते। तो इसी करके गुरु जी ने अपने संगतों के लिए बहुत खून की उल्टियां की, बहुत कुछ किया। मतलब गुरु जी ने क्या नहीं किया अपने भक्तों के लिए, बहुत कुछ किया। गुरु जी कहते मैं देन ही तो आया है, लैंड थोड़ी कुछ आया, तुसी मैंने दे भी की सकते हो। पर यही तो है ना कि हम जो वो हमसे चाहते हैं कि हम निमाणे हो जाएं, हम्बल हो जाएं, अच्छे इंसान बने, कोशिश तो कर सकते हैं। और जो गुरु जी कहते धरती माता को कौन याद करता, तो धरती माता को नमस्कार करें, उनको भी याद करें। वो हमें इतना कुछ देती है, उनके निमित्त जो जो कोई भी कर सकता है, एवरी बिट काउंट्स, कुछ भी कर सकते हैं। और इस तरह से गुरु जी ने बहुत 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 चीजें प्रैक्टिकली सिखाई। फिर गुरु जी ने ये भी बतलाया, गुरु जी कहते अथेरा देवी देवता भी आंदे ने, वो भी प्रैक्टिकली बताया। हर जहां सत्संग होता है वहां किसी न किसी रूप में आते हैं। तो जब एक बार एम्पायर स्टेट में ऊपर भेज देते थे गुरुजी पुरानी संगत को, तो मेरे सामने एक बॉल्ड अंकल बैठे थे, अपनी एक और 3-4 लोग थे, एक लेडी भी थी। उनको देख के इंस्टेंटली मन में ख्याल आया ये इस दुनिया के नहीं है, ये तो ऊपर की दुनिया से आए हैं। तो मैंने अपने मन में ऐसे विचार किया, आई जस्ट गिव इट अ थॉट कि इफ यू हैव कम फ्रॉम सम अदर डायमेंशन और सम अदर वर्ल्ड, just caress your hair, just kind of caress your hand on your head। तो उन्होंने बहुत प्यार से सहलाया और बड़ी प्यारी स्माइल दी। तो वाकई आते हैं, देवी देवता आते हैं। जब ऊपर की दुनिया में महाशिवपुराण में हमने देखा इतनी स्तुति करते हैं, तो जब शिव जी अवतार लेके आए तो तब वो कहाँ उनको छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते। तो एक बार एक अंकल आंटी आए, कुछ कहने लगे, कुछ कि गुरुजी काम करना है। वो गुरुजी कहते इदा किदा तार ना तार जुड़ी नहीं, पहले कनेक्शन तो बनाओ। तो कनेक्शन यही है कि बैठना चाहिए। हमें बैठने का मतलब है अपना आपका हर एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है गुरुजी के साथ, नर्चर इट। कभी ऐसा लव इतनी बड़ी शक्ति है ना, प्यार सबसे बड़ी शक्ति है, मेडिटेशन से भी ऊपर सबसे बड़ी शक्ति है प्यार। तो वो प्यार वापिस आपको मिलता ही मिलता है। यू सेंड आउट लव टू हिम, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट गोना कम बैक टू यू, इट्स गोना बाउंस बैक मल्टीफोल्ड। सो प्यार, गुरुजी प्यार है, कुछ है ही नहीं वो। और कोई तपस्या हमें करने की जरूरत नहीं, हम कर ही नहीं सकते। सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है गुरुजी। और उस तरह से नर्चर करें रिलेशनशिप गुरुजी के साथ। बैठिए, सिर्फ ये नहीं है, ये तो बहुत आसान होता है गुरुजी, ये करके दिखाओ ता मन्नो। शर्म आनी चाहिए वैसे हमें ऐसी बात करते हुए। हमने वैसे किया क्या जो हम ऐसी बातें कहते हैं? ना तपस्या की, या तो हो ना उस तरह की भक्ति भी की हो, चलो गल भी बने। गुरुजी कहते बस फिर भी क्योंकि वक्त ऐसा आ गया है, वो इस तरह के उनको, मैं तो खेल ही बोलूंगी, छोटे छोटे खेल उनको दिखाने पड़ते हैं कि चलो इन्हों बस जोड़ लो। पर हमने उनको वहां तक लाके रख दिया, वहां तक लाके रख दिया। महाशिव पुराण पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह तपस्या की जाती है, किस तरह तपाना पड़ता है, किस तरह से भूखे रह के किस तरह से उनके भक्त बैठते थे, क्या करते थे। पर उस तरह से हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो उस तरह से हमें उस तरह से गुरुजी को नहीं लेना चाहिए। बस प्यार करेंगे गुरुजी को, प्यार ही वापस मिलेगा। सच्चाई से जीवन जिएंगे तो सच्चाई ही मिलेगी। गुरुजी कहते मैं ठेका नहीं दिता हो सारे का, जो मैं एक बंदे भी बदलता ना, आप सोचिए गुरुजी ने आज सैकड़ों सहस्त्रों लोगों की जिंदगी में इतने बदलाव लाए। गुरुजी कहते मैं एक को भी रब ना जोड़ता ना, मेरा आना सफल है। तो ये गुरुजी से हमें प्रैक्टिकली सीखना है कि हमारी जिंदगी में भी अगर हम सब एक को भी गुरुजी का रास्ता दिखा दें, सिर्फ रास्ता ही ना दिखाएं, उसके बाद kind of help how to nurture your relationship with गुरुजी। सिर्फ ये नहीं आ जाओ भी ताड़े काम सारे बन जाने हैं, सब कुछ हो जाना है। तो फिर गुरुजी कहते कर्म भी तो भुगतने है ना, कर्मों का खेल। ये हमें ये सिखाना चाहिए, सहन शक्ति चाहिए गुरुजी के साथ, सफरिंग को भी अपनाना पड़ता है। और उस तरह से सिर्फ ये नहीं है, तभी तो गुरुजी ने कहा पीड़ तो बहुत वधूगी, संगत मेरी मुट्ठी छूगी। तो हमें कोशिश करना ही चाहिए कि उस तरह की संगत बने, उस तरह की संगत बने। भीड़ तो मिलोगे भी, आपको मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। और गुरुजी ने ये भी तो सिखाया
कि जब तुझे कुछ लेके नहीं आए ना लेके जाना है तो बस अच्छे कर्म करो, दुआएं कमा के जाओ। कहते हैं ना, दुआओं का रंग नहीं होता मगर ये रंग ले आती हैं, ये रंग ले आती हैं। सो इस तरह से ये भी है कि जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात भी। गुरु जी कहते कर्म ताड़े जड़े कर्म है ना ख्यालात दे भी होंगे हैं। तो ज्यादा चतुराई ना दिखाएं, ओवर स्मार्ट ना बने कि वो हमसे चाहते हैं जिस तरह का जीवन है, ना ही किसी को उस गलत रास्ते पर डालें। ये देखें आजो आजो जी अथे बहुत ब्लेसिंग्स मिलनियां या अथे आगे ताड़े ज्यादा कल्याण होने, ये गलत है। ही इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। वो शुरू से ही थे, वो तब से भी थे जब हम नहीं थे, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये हो गया कि उन्होंने इतना अबंडेंटली देना शुरू कर दिया, कलयुग का समय ऐसा आ गया और हमें कुछ नहीं पता आगे जाके समय कितने माड़े आएंगे, क्या होगा। सो इस करके जल्दी 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 उनको सब कुछ दिखाना पड़ा। पर हम क्या करते हैं, अगर हमें अभी भी कोई सत्संग पे कोई ओम या कुछ नजर आ जाए तो हम गुरु जी को भी भूल जाते हैं। इंस्टेंट वी विल टेक आउट आवर कैमरा एंड टेक द स्नैपशॉट कि चलो जी मैं फटाफट डालती हूँ, आज मेरी रोटी पे आया, ये आया। तो फिर आप जाके चंद्रमा की भी तस्वीर लीजिए, सितारों की भी लीजिए, नक्षत्रों की भी लीजिए, उनको क्यों नहीं डालते, वो भी तो उन्होंने बनाए हैं ना। गुरु जी कहते हैं तो कुछ भी हुंदा है तो झट रब नूं भुल जांदे ने, भुल जांदे ने कि मैं इन्हां वास्ते की किता, मैं उपरों नीचे आया, मैं एक शरीर धारण किया। और ये भी है गुरुजी दुखी होकर गुरुजी ने शरीर छोड़ा है, क्योंकि गुरुजी की मौज से गुरुजी बता देते हैं दुखी होकर गए हैं गुरुजी, क्योंकि इतना कष्ट सहा फिर भी लोग नहीं सुधरे, अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। सो इस तरह से गुरुजी जब उस तरह से विचार देते हैं, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही होता है गुरुजी, I wouldn't even say that I'm the medium, I'm nothing। कीड़े का भी मोल होगा गुरुजी, मेरा तो वो भी नहीं। जो बुलवाना है आप ही साक्षात बुलवाएंगे, आप ही साक्षात बुलवाएंगे। कहते हैं ना, सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला खुदा कैसे राजी हो। तो अपने अंदर झांकिए, गुरुजी आपके सबके अंदर बैठे हैं, सबके अंदर। हम किसको पूछ रहे हैं अभी गुरुजी ने किद्दां मन्नी दा की हुंदा, कुछ भी नहीं है। मेरे को तो गुरु जी ने यही दिखाया, कितने भी बैठे रब नूं याद कर ला, कितने भी, हर किते तो मैं हैगा, दिल ना याद करो। और जो भी है हमारे पुराने जन्मों जो हमसे पाप हुए हैं उसके लिए बस हम यही कहते हैं गुरु जी। सबसे बड़ी प्रेयर है, बाबा ने भी बोला, हैव मर्सी ऑन मी, गिव मी योर लव, गिव मी योर कंपैशन, गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी विजडम। दैट्स द utmost प्रेयर, नॉट दैट कि गुरु जी बहुत दुख होता है सुन के, करके दिखाओ तो मैं मनूं। अरे हम है क्या, इतनी सैकड़ों सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, हम उसमें तिल मात्र भी नहीं है और हमने अपने गुरु को बहुत सौखा बना लिया। कर क्या रहे हैं हम। इसीलिए महाशिव पुराण पढ़नी चाहिए, पढ़ें, बार बार पढ़ें तो पता चलेगा, शर्म आ जाएगी पढ़ते कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। जो शक्ति, जो पार्वती माँ उनसे उत्पन्न इतनी भक्ति की, और गुरुजी मुझे गुरुजी निकलता है, I'm sorry because I always fumble. It's not easy to do Guruji satsang. It's not easy. गुरुजी खुद ही बुलवाते हैं कि इतनी परीक्षाएं सबकी हुई हैं। जब हमारी जिंदगी में भी परीक्षाएं आती हैं तो ये सोचिए ईश्वर आपको निखार रहा है, आपको निखार रहा है। ये जन्म पूरा उन पे समर्पित कर दीजिए। नहीं चाहते हम दोबारा से वैसे जन्म मिले। और जब भी कहते हैं गुरुजी हमें मोक्ष दे दो, क्या पता गुरुजी ने किसी को अगले जन्म में किसी के भले के लिए ही भेजना हो। तो हमें कुछ नहीं मांगना, मोक्ष भी नहीं मांगना। क्या हमारी औकात है मोक्ष मांगने की? अरे जीते जी मर जाओ ना, जीते जी वो बन के दिखाओ, ऊपर उठ के दिखाओ। आई गुरुजी कहते ताही गल बनो। गुरुजी इस तरह से फिर बहुत बहुत चीजें गुरुजी ने ऐसे कल्याण, तो हमें तो पता ही है अनगिनत कल्याण है गुरुजी के, असंख्य। जिस तरह महाशिव पुराण में असंख्य चरित्र है, हमें असंख्य चरित्र ही जानने को मिलते हैं, बहुत कुछ कि हाँ। और सत्संग से ये होता है, ताकत मिलती है, जिसके जो भी इतने दुख भोगता है हमें भी शक्ति मिलती है कि कोई भी दुनिया अधूरी नहीं है। सब में, सबको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार का और दुख होना भी चाहिए। बंदा रब दे नेड़े रहता है। गुरु जी कहते जो सफरिंग नहीं होगा तो फिर बंदा अपना रब बन जाओ। तो सफरिंग का थैंक्स कीजिए किसी भी तरह की। बस हम यही कहते हैं गुरु जी गिव अस स्ट्रेंथ, आप बल दीजिए। सब कुछ आपकी कृपा से ही होता है,
सब कुछ आपकी कृपा से होता है। आपकी आरती तो ये चंद्रमा तारे टिमटिमाते सब आपकी आरती कर रहे हैं। तो हम हैं क्या? हम कुछ भी नहीं है गुरु जी। फिर भी आपने बोले भाव से हमें अपने इतना नेड़े किया। भक्ति, उस तरह की भक्ति नहीं मैं कहूंगी, जिस तरह से भी आपने आराधना करने का मौका दिया। स्तुति भी आप स्वयं भी कराते हैं, शुक्राना भी आप स्वयं ही कराते हैं। आप हमें जान लेना चाहिए, द सूनर द बेटर। आप हमारी आत्मा के लिए आए हैं, आत्मा के लिए आए हैं, और आत्मा को ही हम यही प्रार्थना करते हैं गुरु जी, जिस तरह से आपको हमारी आत्मा को निखारना है, हमें बल शक्ति दीजिए, निखारिए। तो यही है, अपने चरणों में रखिए, बिकॉज विदाउट गॉड वी आर नथिंग। कोई भी प्यार आप किसी से जितना मर्जी कर लिया, आप अपने आप को अधूरा ही पाएंगे। सिर्फ एक रब का प्यार आपको पूरा करता है। और जब इंसान मरता भी है, हम कहते हैं ना वो पूरा हो गया, क्योंकि जीते जी अभी हम अधूरे ही हैं। Death is a beautiful thing, but Guruji has very well, made us read through that laws of the spirit world. कि हाँ ऊपरली दुनिया हुंदी है, ये तारी ट्रेनिंग चल रही है। सो बंदे बन जाओ, जो हैगा अपने चंगी तरह सिंप्लीफाई हो जाओ। फोन की कर रहा है, हाँ जहां पर हमें आवाज उठानी चाहिए उठानी चाहिए, पर पहले अपने आप को तराशिए, अपने आप को देखना है हम क्या कर रहे हैं। और इस तरह से गुरुजी यही बतलवाते हैं, यही सिखलवाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने इस बारी ऐसे ही कहा था, कोई हले अपनी कहानी पान की लोड़ नहीं, कितना शुरू होया कितना मिले कुछ नहीं, आपे बुलवाऊंगा और आपे ही बुलवाया। That is why I'm speaking. I don't know. It's kind of, there's heaviness around because it's Guruji who's making me speak. Just right here. और आज्ञा लेने से पहले जिस तरह से गुरुजी प्रार्थना करवाते हैं, हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए। हर चीज का शुक्रिया गुरुजी, एवरी मॉसल, हर एक बुरकी का, जो आप जल हमें पिलवाते हैं उसका, जैसे आप कहते थे कन्ना का भी शुक्र, कानों का, हाथों का, हर चीज का शुक्र गुरुजी, हर दुखों का शुक्र, हर सफरिंग का शुक्र, इस घर का जो तन पे कपड़े दिए हैं, हर चीज का, भाई बहन बंधु माता पिता, सब चीज का शुक्रिया। गुरुजी कहते हैं हर चीज का शुक्रिया करो। ब्रह्मा विष्णु महेश परफेक्ट मास्टर्स जो दुनिया के निमित्त आते हैं, उनका शुक्रिया। और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो भटक रही हैं, जो इस समय भी बैठी हैं कि उनको गति नहीं मिल रही। गुरुजी उनको माफ कीजिए, रोशनी की ओर लेके जाइए। और जिनके पूर्वज गए हैं, जिनको गति नहीं मिली है, जिनको महाशिव पुराण में पितृ दोष भी कहा जाता है, उस चीज का बाधा काटिए गुरुजी। गुरुजी हमेशा से प्रार्थना करवाते हैं कि उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करया करो जी भटक दिया फिर दिया, ओदा कोई कल्याण नहीं कर सकता। महाशिव पुराण च लिखा है शिव जी तो बगैर कोई मोक्ष दे ही नहीं सकता। महाशिव पुराण में गुरुजी ने साक्षात पढ़वाया, साक्षात लिखा है कि जैसे खाना बनाते हो, खाना मुंह में कैसे जाएगा? हाथ के द्वारा ही जाएगा ना, या जैसे भी उसको डालना तो पड़ेगा ना, जितना मर्जी आप इंग्रेडिएंट्स कर लो। तो उपाय तो यही है ना, तभी आपकी यू सैटिस्फाई योर हंगर। तो उसमें लिखा है शिव पुराण में, पुराने अगर संस्कार है ना, तो जो भी तानू उपाय कि तो मिले उन्होंने घटान वास्ते करो। तो गुरुजी ने हमें उपाय दिया, शब्द बानी, सत्संग, सिमरन और महाशिव पुराण। तुम ये नहीं है कि हम बैठ जाएं और अपनी किस्मत को कोसते रहें। जब उपाय दिया है तो करना चाहिए। तो यही कहते हैं अंत में गुरुजी, सब चीजों के लिए शुक्रिया। Ceaselessly we want to thank you for every pain, for every suffering, उन सब धोखों के लिए शुक्रिया, उन सबके चेहरे दिखाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आप हमें उन झूठी दुनिया में नहीं रखना चाहते थे। गुरुजी कहते जिंदे जी सब जान जाओ, झूठी दुनिया विच ना रहो। मैनू केड़ा नहीं धोखे मिले, मैं भी तो सहन करदा पे। तो अंत में बस शुक्रिया ही कहते हुए, हर आत्माओं का जो भटक रही है उनका शुक्रिया, सबका शुक्रिया कहते हुए, बोलने वक्त बहुत बहुत गलतियां हुई हैं एंड वो रैंडमली भी बुलवाया गुरुजी ने। आई कैन मेक रियली हेड एंड टेल ऑफ व्हाट गुरुजी has made me made me speak because it was just Guruji, just Guruji, just Guruji. So thank you Guruji endlessly for giving this precious moment, इतना महत्वपूर्ण, इतना प्यारा पल देते हुए और सब संगत के साथ ये सत्संग करवाने के लिए।
जो आपने बुलवाया वो हम सब ग्रहण करें और अपनी जिंदगी में उसको उतारें। तो सब सेवादारों का शुक्रिया कहते हुए, सब संगतों का शुक्रिया अदा कहते हुए, उन देवी देवताओं का शुक्रिया अदा कहते हुए जो भी बैठे हैं समक्ष, और उन आत्माओं का सब शुक्रिया कहते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।